तो संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संभल के उन तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया है जहां से होली का जुलूस गुजरेगा। प्रशासन का मानना है कि होली से या जुमे की नमाज से किसी की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए फैसला दोनों पक्षों की सहमति के बाद लिया गया है। लेकिन जुमे की नमाज का समय बढ़ाए जाने पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनु चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे नमाज की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज व कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने का रजामंदी जताई है। इमाम ने अपील की है कि 14 मार्च 2025 को जुमे की नमाज और होली पर्व पर एहतियात रखें। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहें जहां रंग खेला जा रहा हो। मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त होली का रंग संपन्न होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे नमाज और होली पर्व में किसी तरह की दिक्कत ना हो। संभल में ही मुस्लिम धर्म गुरुओं की जुमे की नमाज पर अलग अलग बयानबाजी हो या फिर शाही जामा मस्जिद प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर रहा हो, मगर दारुल उलूम देवबंद और मुरादाबाद के मुस्लिम धर्म गुरु प्रशासन की अपील पर अमल करते दिख रहे हैं। अपील यह है मुसलमानों से कि मुरादाबाद में जुमे की नमाज जुमे के जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात जो दूर से आने वाले हैं वो मेहरबानी करके अपने मोहल्लों की मस्जिद में नमाज पढ़ लें, क्योंकि रात से कोई कलमा होली का रंग ना पड़े जिससे कपड़ों पे आपका खराब हो। एहतियात के तौर पर दूर से आने वाले नमाजी बगैर जामे मस्जिद के अपने मोहल्लों में पढ़ ले। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। होली और जुमे को लेकर संभल में तनातनी के बीच प्रशासन ने जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाले 9 मस्जिद और 1 मदरसे को ढकने का फैसला लिया है, जिसमें विवादित शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। होली का जुलूस जो कि परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और वहां पर मार्ग में पड़ने वाले कुछ धार्मिक स्थल हैं जिनको दोनों पक्षों से वार्ता के क्रम में उन्हें ढका जाएगा और जिससे कि किसी के की भावनाएं आहत ना हो, और साथ ही दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। संभल में जुमा और होली को लेकर जारी विवाद के बीच सियासत भी तेज है। अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस विवाद को सियासी ड्रामा बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में।
और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है, कोई पहली बार थोड़ी हजारों साल से होली हो रहा है। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। संभल अब एक हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो ताकि वो आग अब छुपे ना, दबे ना, वो आग बने रहे और चुनाव तक बनी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। और आए दिन इसलिए संभल को वो मुद्दा बना रहे हैं। पूरे देश में होली हो रही है, पूरे देश में रमजान चल रहा है। संभल में होली को लेकर जारी सियासत के बीच धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी। ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खास अहम हो जाता है, जो रंगों के त्योहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि अब संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने साफ किया है कि उन्हें नमाज के समय को लेकर कोई शिकवा नहीं। उन्होंने कहा कि हम 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जिससे होली में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने मस्जिद के ढके जाने के फैसले की भी तारीफ की है। और हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारी पूरी कमेटी पूरा सहयोग करेगी और इंशाल्लाह 2:30 बजे जुमे शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज अता की जाएगी, ताकि पूरी तरीके से हिंदू भाई भी अपनी होली मना लें और हमारी नमाज भी हो जाए। प्रशासन ने क्या फैसला किया था वो एक अलग बात थी, लेकिन हमारी कमेटी ने शहर के अमन को देखते हुए, शहर की शांति को देखते हुए, शहर के सुकून को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए, सौहार्द बना रहे, हमने खुद हमारी कमेटी ने ये तय किया कि ये टाइम जो है मुनासिब है, इसमें हिंदू भाइयों की होली भी निकल जाएगी और हमारी नमाज भी हो जाएगी। आज मस्जिदों को भी ढका गया है। जी हाँ, मस्जिद ढकी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशासन और पुलिस की पहल अच्छी है, ये कई सालों से होता चला आया है। होली के टाइम पर तमाम मसाजिद जो होली के रास्ते में आती हैं उनको ढक दिया जाता है, कई वर्षों से ढका जा रहा है, जो प्रशंसा के काबिल है। संभल में होली और जुमे की नमाज पर जारी तकरार के बीच सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभल एक सत्य है जिसका पुराणों में जिक्र है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हुए उन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी ने साफ किया कि मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जनता ने अवसर दिया है तो चूकेंगे नहीं, मतलब साफ है, सीएम योगी रुकेंगे नहीं। रिपोर्ट देखिए। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को भोंगे तो यह स्वीकार्य नहीं। वो संभल जहां कभी 68 तीर्थ और 19 कूप हुआ करता था, वो संभल जिसका उल्लेख आदिकाल से हिंदू धर्म ग्रंथों में है, उसी संभल में इस वक्त मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। और उसी संभल पर सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है। संभल एक सत्य है, जबरन किसी की आस्था को रौंदना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। दरअसल शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जब संभल में महादेव का मंदिर मिला तो सरकार ने पूरे संभल के सभी तीर्थों की खोज शुरू कर दी। सीएम योगी का कहना है कि 18 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। मतलब साफ है कि जब तक सभी तीर्थ मिलेंगे नहीं, सीएम योगी रुकेंगे नहीं। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहा है 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे,
19 से 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। सीएम योगी ने पुराणों का जिक्र किया, इस्लाम के उदय का जिक्र किया, संभल मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सालों बाद संभल में जलाभिषेक हो रहा है, जब इनकी सरकार थी तो ये क्या कर रहे थे। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखाई रहे हैं, हमारे पास तो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। सीएम योगी ने इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले इन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करें, नहीं तो संभल जैसा सच सामने आएगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मथुरा वृंदावन को लेकर भी अपना विजन साफ कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि मौका मिला है, चूकेंगे नहीं। और हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। सीएम योगी का संदेश साफ है, संभल हो या फिर मथुरा वृंदावन, सनातन के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे। जाहिर है संभल अभी सियासत का केंद्र बना हुआ है और मथुरा में शाही ईदगाह का विवाद पहले से चल रहा है और यही वजह है कि काशी अयोध्या के बाद सीएम योगी संभल से मथुरा तक अपने सनातन संकल्प को दोहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। होली के त्यौहार से बीजेपी उत्तर प्रदेश से बिहार विधानसभा की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी होली के बाद स्नेह मिलन और सहभोज कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है। बिहार दिवस के मौके पर बीजेपी यूपी में 22 से 28 मार्च तक स्नेह मिलन कार्यक्रमों और सहभोज से यूपी में रह रहे उन लोगों को जोड़ेगी जिसका बिहार से कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कमल खिलाने के लिए बीजेपी यूपी से बिहार के वोटर्स को साधने की कोशिश में जुट गई है। होली के बाद बीजेपी यूपी में स्नेह मिलन और सहभोज कार्यक्रम करने जा रही है, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार के वोटर्स से होगा। बिहार के लोग विभिन्न जगहों पर रह करके बहुत परिश्रमी लोग होते हैं और बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। तो वो चाहे समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई विद्यार्थी है, कोई कुछ और कर रहा है, उन सब लोगों को हमारा प्रयास रहेगा कि इकट्ठा करें। और दोनों जगह से, बिहार से भी हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, और यहाँ से भी जो हमारे माननीय मंत्री हैं और पदाधिकारी लोग हैं, मतलब नेतृत्व मंडल भी रहेगा, कार्यकर्ता भी रहेंगे, और बिहार के जो निवासी लोग हैं वो और प्रबुद्ध वर्ग भी, इन सब लोगों को मिला करके हम लोग स्नेह मिलन कार्यक्रम करेंगे 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच। इस अभियान में बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्रियों समेत बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे, जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मिलेंगे और उन्हें एनडीए के कामों को बताएंगे। साथ ही उनके साथ बिहार का पारंपरिक भोजन भी करेंगे। 22 मार्च को बिहार दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सब लोग 6 शहरों में उत्तर प्रदेश के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत
स्नेह मिलन कार्यक्रम करेंगे, जिसमें बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें हम सब लोग वहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा किए गए जो अच्छे कार्य हैं, जन कल्याणकारी कार्य हैं, उनकी प्रदर्शनी, केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनकी प्रदर्शनी लगाएंगे। बिहार का व्यंजन जैसे कि लिट्टी चोखा, चूड़ा, दही, अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन, ये भी वहाँ सहभोज में खाया जाएगा। बीजेपी यूपी में रह रहे बिहार के कनेक्शन वाले लोगों को पार्टी से जोड़कर लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां बिहार में बीजेपी का माहौल बनाने के लिए लगाई जाएंगी। इसके अलावा यूपी में रह रहे बिहार कनेक्शन वाले लोग बिहार के प्रवासी के रूप में तैनात किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी इसे एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत अभियान बता रही है, लेकिन सियासी पंडित इसे बिहार चुनाव की तैयारी बता रहे हैं। होली के रंगों से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बिहार के सियासी माहौल को भगवामय करने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर स्नेह मिलन अभियान चलाने जा रही है और इसमें सहभोज कार्यक्रम भी होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के आधारित ये कार्यक्रम हैं, उसी के तहत ये तमाम अभियान संचालित किए जा रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अखिलेश यादव जो मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं उस पर अब सियासत हो रही है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड से यूपी तक सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश कंफ्यूज हैं। उनके पिता राम भक्तों पर गोली चलवाते, उनके नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं, अब वो मंदिर बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इटावा में अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड से लेकर यूपी तक सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश कंफ्यूज हैं। उनके पिता राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, उनके नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं, अब वो मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अगर मंदिर बनवाने का सद्बुद्धि अगर भगवान ने दी है तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई और भी नाम दे सकते हैं। लेकिन कई बार समझ नहीं आता है। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव के पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहाँ राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और एक तरफ सनातन को गाली देने वालों को साथ देते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर की बात करते हैं। तो ठीक है, मंदिर बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर साफ दिल से और किसी भी नाम से बनाए। भगवान केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, ये दिव्य और भव्य स्थान है। ये सृष्टि के निर्माण के साथ जिस प्रकार से सब लोगों की श्रद्धा भाव है, ये सृष्टि में एक ही है और एक ही रहेंगे। उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी शून्य पर है और मैं कह सकता हूं कि इसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा भी उत्तराखंड के अंदर बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कहूंगा कि कम से कम उसको केदारनाथ के स्वरूप देने की कोशिश न करें। इसका पूरा रिएक्शन, क्योंकि उत्तराखंडी हर राज्य में हर जगह है, तो एक बहुत बड़ा आक्रोश उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार भी संज्ञान लेगी और समाज भी संज्ञान लेगा। बीजेपी जहां अखिलेश के बनाए केदारेश्वर मंदिर का विरोध कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वो सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो मंदिर निर्माण नहीं रुकेगा। मेरा ये कहना है कि वो सर के बगल अगर खड़े हो जाएं तब भी वो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा। अगर उनकी हैसियत है रुकने की तो दूसरे का सहारा न ले आवे और केदारेश्वर मंदिर को जो निर्माण हो रहा है उसको रोके, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है और अखिलेश जी क्या है। केदारेश्वर मंदिर निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ साधु संत भी उतर आए हैं, जिनका साथ मुस्लिम धर्म गुरु भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार जो बयानबाजी करके सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है, उसके अनुरूप देखा जाए तो यह सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, वोट पाने के लिए उठाया गया कदम है। अखिलेश यादव अगर धर्म के लिए काम करना है तो मथुरा पर बोल के दिखाओ, काशी पर बोल के दिखाओ, तेजो महाले पर बोल के दिखाओ कि कम से कम
हमारे जो केदारनाथ धाम का प्रतिरूप बनाकर हमारे केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश न करें। उन्हें मंदिर बनाना है, शौक से बनाएं। अगर कोई मंदिर बनाए तो दूसरा नाम रखें और दूसरे तरीके का प्रतिरूप बनाएं, और भी किसी देवी देवता का मंदिर बनाएं। अगर उनके अंदर सनातन संस्कार जाग रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका ऐतराज बजा है और सही है कि एक ही नाम से 2 जगह 4 जगह नाम नहीं रखा जाना चाहिए। एक जगह उस मंदिर की एक पहचान है, अपनी एक शनाख्त है, तो और उसी नाम से पूरी दुनिया भर के लोग वहाँ जो आस्था रखते हैं वो आते हैं, जाते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। अब उसी नाम से इटावा में मंदिर का नाम बनाना तो लोगों के दरमियान कन्फ्यूज़न पैदा करना है। दरअसल साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के चलते एक बार फिर से यूपी से उत्तराखंड तक विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।